The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे Amazon प्राइम में आई नई वेब सीरीज मुंबई मेरी जान। ये वेब सीरीज आप लोगों को मिर्जापुर जैसी वाइब देगी। लाइक इसमें गैंग वार तो है, पर कैसे ये सब कुछ एग्जीक्यूट होता है ये देखने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक्सप्लेनेशन के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, तो आखिर तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम इस्माइल को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक दावत में आया था। वो सब पुलिस ऑफिसर थे और बहुत ही ईमानदार थे अपने वर्दी के साथ। फिर हम इस्माइल के बीबी आसिफा को देखते हैं जो कि पेट से थी। वो सब लोग बातें ही कर रहे थे, तभी उधर हाजी और पठान आते हैं और इस्माइल उन्हें देख के मन ही मन गुस्सा जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में हाजी का हिस्ट्री देखते हैं। हैदराबाद से आया था मुंबई में कूली बनने के लिए। फिर उसने धीरे धीरे बोट से माल चुराना शुरू कर दिया और उसके साथ देखते देखते और कूली भी जुड़ने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उसने सोने की तस्करी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, शराब और जो कुछ भी इलीगल चीज थे जो मार्केट में बिक सकता था वो बेचना चालू कर दिया। फिर देखते देखते कुछ दिनों में वो अपना गैंग और एक रुतबा बना लिया। सब जानते थे कि वो क्या करता था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कुछ बोल दे। शहर का सबसे इज्जतदार और बाहुबली बन चुका था हाजी, और यह पठान उसी के नीचे काम करता है और उसके लिए अपना हाथ गंदा करता है। ये मतलब मर्डर, ड्रग्स, दारू वगैरह सप्लाई करना सब कुछ पठान के देख देख में होता था। मतलब हाजी का दिमाग और पठान का खौफ मिलके पूरा मुंबई चला रहे थे। और मैं नया नया इलाहाबाद से पोस्टिंग लेके आया था, एकदम रेबल। क्या साला हाजी क्या पठान उसके आदमी को एक एक करके पकड़ने लगा और पुलिस के बड़े ऑफिसर के जो उनके दल्ले बने बैठे थे उनको भी पकड़ने लगा। फिर हम देखते हैं डिपार्टमेंट में जो होता है, हाजी के लोगों को पकड़ने की वजह से उन लोगों को माफीनामा देने को बोला गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मंत्री जी एक हायर ऑफिसर को बोल रहे थे ये हाजी और पठान की वजह से मुंबई से हमारा कंट्रोल जा रहा है। ये लोग अगर अभी इलेक्शन में भी खड़े हो जाए, इनके खौफ की वजह से ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तुम एक काम करो, जिन ऑफिसरों ने पठान के लोगों को पकड़ा है उनको लेके एक स्पेशल यूनिट खोलो, पूरा परमिशन मैं दूंगा। फिर क्या उन लोगों के माफीनामा लिखने की जगह स्पेशल स्क्वाड खोलने का परमिशन मिला और बोला गया कि तुम लोग डायरेक्ट मुझे ही रिपोर्ट करोगे और तुमको कोई हायर अथॉरिटी नहीं रुकेगा। इस बात से इस्माइल बहुत खुश था और वो टीम को लीड कर रहा था। फिर हम एक आदमी को बटुआ चुराने के लिए मार खाते हुए देखते हैं। फिर उधर सादिक और दारा आते हैं और उनको छोड़ने के लिए सबको बोलते हैं। असलियत में ये करीम है, दारा इसका भांजा है और ये इस्माइल का अपना साला होता है। पैसा चुराना, नशा करना इसका रोज का काम है। पर दारा का दिमाग बहुत तेज है, वो कैसे भी करके सबको मैनेज करके अपने मामू को छुड़ा लेता है और सेठ के बटुआ से पैसे भी चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं करीम इस्माइल के घर में आया था और अपने दीदी से कुछ पैसे मांगने लगा कि जीजू को बोलो मुझे कुछ पैसे दे, मैं एक धंधा शुरू करूंगा। तभी इस्माइल भड़क जाता है क्योंकि वो करीम के हर एक काम से वाकिफ था और वो उसे बोलता है पहले तू अपना नशा छोड़ और मेरे बच्चों से दूर रहे, तेरे साए में रहेंगे तो ये भी बिगड़ जाएंगे। पर आसिफा अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उसके कहने पे इस्माइल मान जाता है और बोलता है तुझे एक मेडिसिन शॉप में नौकरी के लिए लगा रहा हूँ, उधर जाके मेरा नाक ना कटा देना। फिर हम पठान और उसके चचेरे भाई बिलावर को देखते हैं जिनके अखाड़ों पे कुश्ती हो रहा था। उनके अखाड़ों पे एक नाम बहुत मशहूर हो रहा था, यूपी का चाकूबाज अब्दुल्ला। फिर हम देखते हैं उधर हाजी आता है और बोलता है सरकार ने नया टास्क फोर्स बनाया है, क्या करा जाए। तब पठान बोलता है खोलने दो जो भी खोलना है, कुछ मिलेगा तब ना। और दूसरी तरफ इस्माइल पठान के लोगों को पकड़ पकड़ के टॉर्चर कर रहा था कि कैसे माल सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पर माल आता है, सब कुछ वो बात निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसको पता चलता है कि पोर्ट पे सारा माल उतरता है तो वो पुलिस लेके उधर रेड मारता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और ये सारी न्यूज सुन के सीनियर ऑफिसर बहुत भड़क जाता है और इस्माइल से बोलता है पुलिस का मजाक बन रहा है, अगर और एक बार ये गलती हुआ तो हमको टास्क फोर्स बंद करना होगा। फिर इस्माइल को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके गैंग मेंबर को बाहर ले जाके बोलता है कि तुझको मैं अभी ठोकूंगा अगर तूने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। तभी वो पोर्ट ऑफिसर का नाम लेता है। फिर क्या वो पोर्ट ऑफिसर को भी उठा के 3rd डिग्री देते हैं और पोर्ट ऑफिसर पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं, पर उधर जाके भी उसको कुछ नहीं मिलता। फिर इस्माइल को थोड़ा शक होता है कि किनारे के इतने पास आके कोई मछुआरा जाल नहीं फेंकता। फिर क्या मछुआरों के बोट पे वो लोग रेड मारते हैं और बहुत सारे तस्करी किए हुए सामान उनको मिलता है और टास्क फोर्स की ये पहली जीत थी। रात को हम दारा को अपने माँ बाबा के साथ इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं। उससे इस्माइल और आसिफा बहुत खुश होते हैं। तभी सादिक भी बोलता है बाबा मुझे भी इंग्लिश मीडियम में डलवा दो ना। तभी इस्माइल बोलता है तुझको बेटा जिंदगी सिखाएगी, इंग्लिश में क्या रखा है। असलियत में इस्माइल के तनखे पे सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना मुश्किल है, ये बात उसको भी पता था और ये बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। एक दिन जब दारा स्कूल से वापस आता है उसका माँ का लेबर पेन होना शुरू होता है। उसकी माँ बोलती है पास वाले दुकान में जाके अपने बाबा को कॉल कर और जल्दी बुला। और वो पास वाली दुकान और किसी की नहीं लाला की होती है जिसकी बटुआ दारा ने मारा था और वो दारा को बेइज्जत करके उस दुकान से भगा देता है। पर कैसे भी करके आसिफा हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे एक बेटी हुई थी और दारा ने उसका नाम रखा था हबीबा। पूरा परिवार बहुत खुश था। फिर रात को हम देखते हैं इस्माइल अपने बेटी को लोरी सुना रहा था। तभी अचानक दरवाजा पे दस्तक होता है और दरवाजा की दूसरी तरफ और कोई नहीं
हाजी खड़ा हुआ था। फिर हम पुरानी मुंबई की एक झलक देखते हैं जहाँ पर हाजी और गलीब एक साथ काम करते थे और वो अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन गालिब को पुलिस पकड़ लेती है और हाजी 2 साल तक वो सोना छुपा के बैठा था। वो गालिब के फैमिली का भी मदद करता था, दोस्त होने का जो पूरा फर्ज है वो निभा रहा था। फिर अचानक हम देखते हैं गालिब जेल से छूट जाता है और हाजी उसको डेरे पे लेके जाता है। तभी पुलिस सायरन की हम आवाज सुनते हैं और गालिब बोलता है, उन्होंने बताया कि मुझे छोड़ देंगे, अगर मैंने मुंह नहीं खोला तो मेरे फैमिली को यतीम कर देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारा नाम और सोना किधर है सब कुछ बताना पड़ा। फिर क्या, हाजी ने अपने दोस्त को ही मार दिया और वो आज मुंबई का बेताज बादशाह है। और ये कहानी वो इस्माइल को सुना रहा था और बोल रहा था, वफादारी मेरे लिए बहुत मायने रखती है जैसे तेरे लिए रखती है। तू अगर मेरे साइड आ जाता है तो हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। तेरे इन गरीबी को मैं एक झटके में मिटा सकता हूँ। तू गाड़ी से आता जाता रहेगा, तेरे हर एक बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तेरे बीवी के अलमारी में बहुत सारे जेवर होंगे। तू सोच के बता। पर इस्माइल था सच्चा मुसलमान, वो कभी गलत रास्तों पे नहीं चला। वो सच्चा मुसलमान होने के साथ ही साथ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी था। उसने हाजी का ये ऑफर ठुकरा दिया था। और जब हाजी नीचे जाता है देखता है दारा उसके कार को निहार रहा था। तब वो दारा को बोलता है, तू एक दिन ये कार जरूर खरीदेगा, पर बादशाह बनके, गुलाम बनके नहीं। और ये सब कुछ होते हुए ऊपर से इस्माइल देख रहा था। फिर हम देखते हैं करीम आया है इस्माइल की खोली पे और अपने दीदी से फिर से पैसा मांगने लगा। तभी इस्माइल का पारा चढ़ गया। वो आसिफा को बोलने लगा, तेरे भाई को एक जगह मैंने नौकरी पे लगाया था, वो मेडिकल शॉप से कप सिरप चुरा के पीने लगा और दुकानदार ने निकाल दिया और मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोला। तेरे भाई के बोल इधर से चले जाने की। तभी करीम को भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, अभी मैंने देखा इधर क्या हुआ, हाजी साहब आए थे ना, तुझको तो अपने साथ मिला लिया और तूने कितने पैसे लिए। फिर क्या, इस्माइल को बहुत गुस्सा आता है और वो करीम को बहुत पीटता है और बोलता है, मेरी ईमानदारी कोई खरीद नहीं सकता। फिर हम एक स्मगलर को देखते हैं जो कि दारू का रैकेट चलाता था। उसका नेटवर्क बहुत सॉलिड था। भट्टी में दारू बनाने के साथ ही साथ अपने मजदूरों को अपने हाथों से खाना भी खिलाता था। उनका नाम अन्ना होता है और लोग उनको अन्नदाता के नाम से जानते हैं। उससे हाजी और पठान मिलते हैं और उनका नेटवर्क यूज करके अपने सोने का तस्करी करना शुरू करते हैं। फिर क्या, एक खबरी इस्माइल को बताता है, सब हाजी, अन्ना और पठान एक साथ मिलके कुछ तो पका रहे हैं, आप बस पीली टैक्सी का चेकिंग चालू कर दो। टैक्सियों का फिर चेकिंग करना इस्माइल शुरू करता है, पर उसको उधर कुछ नहीं मिलता। वो खबरी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसको गालियां देके बोलता है, असली खबर निकल, एग्जैक्ट लोकेशन किधर है। फिर हम सादिक, दारा और उसके छोटे भाई को देखते हैं जो कि स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। दारा हर एक मैच जीत जाता था जो कि राशिद के खिलाफ होता था, क्योंकि राशिद और दारा एक साथ मिले हुए थे। दारा जीतने के बाद राशिद को पैसा देता था क्योंकि राशिद उनके तरफ से खेलता था। इधर हमको पता चलता है कि दारा का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो कोई भी सिचुएशन में अपना काम निकाल लेता था, कभी वो हार नहीं मानता। फिर हम परी को देखते हैं जो कि उनकी उम्र की थी और उनका टांग वो खींच रही थी। दारा असलियत में परी को पसंद करती थी, पर परी होती है लाला की बेटी जिसका बटुआ दारा ने मारा था। फिर जब रात को इस्माइल घर आता है अपने कपड़े रखने के टाइम वो दारा के कपड़े देखता है जो कि बहुत गंदा था। वो आसिफा से पूछती है तो वो बताती है बच्चे है खेल रहे होंगे, और ये भी बताती है दारा ने आज कबाब लाए। तब इस्माइल बोलता है उसके पास पैसे कहाँ से आए। तब आसिफा बोलती है अपने बच्चों पे शक करना बंद करो इस्माइल, हर जगह तुम इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हो। फिर क्या, अगले दिन रंगे हाथों इस्माइल सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं और दारा को बहुत मारता है और बोलता है सारा दिमाग तेरा ही है, तुझको मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ और तू क्लास बंद करके ये सब कर रहा है। फिर वो लोग जाके इन्फॉर्मर से मिलते हैं और इन्फॉर्मर बोलता है साहब उनके गाड़ी के डिक्की में जो एक्स्ट्रा टायर परी होती है उधर ही आपको माल मिलेगा। फिर क्या, वो लोग रेड करते हैं और टायर के अंदर ही उनको सोना मिलता है। और वो लोग टैक्सी ड्राइवर को मारते नहीं है, बोलते है तू जाके गैंग में घुस जा और इन्फॉर्मर बन जा हमारा, अगर तूने नेटवर्क का पता लगा लिया तो मैं तुझको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे जेल में डाल दूंगा और तेरे पूरे फैमिली के ऊपर भी अच्छा खासा केस बना दूंगा। फिर हम रात को देखते हैं करीम हाजी के घर जाता है काम मांगने के लिए। अपनी पहचान बताते हुए बोलता है कि मैं इस्माइल का साला हूँ और इस्माइल के बारे में 2-3 गालियां भी देता है। तभी हाजी उसको भी अपने साथ काम में लगा लेता है। फिर हम देखते हैं हबीबा को लेके इस्माइल का पूरा परिवार दरगाह गए थे। हबीबा के लिए अकीका करना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ बच्चे की अच्छी लाइफ और सेहत की वजह से करा जाता है। और दूसरी तरफ ऑफिस में बिलाल और मकबूल बात कर रहे थे, आज तो इस्माइल के घर में अकीका है, उसको जल्दी घर भेज देंगे। हम लोग इन्फॉर्मर का कॉल उठा के रेड मार के उसको कॉल कर देंगे। वही हुआ, इस्माइल घर जाके मेहमानों का स्वागत करने लगा। तभी आया इन्फॉर्मर का कॉल और उन लोगों को पकड़ने के लिए ये लोग चले जाते हैं। पर रेड मारते टाइम गाड़ी में और कोई नहीं करीम होता है। गाड़ी में माल मिलते ही वो लोग भागने लगते हैं और हाजी के आदमी को तो वो लोग पकड़ लेते हैं और मकबूल करीम के पीछे भागता है। फिर अचानक से इस्माइल देखता है कि ऊपर करीम आया है और वो रूम में जाके देखता है करीम उसको बोल रहा था, भाईजान मुझे माफ कर दो, मुझे हाजी के लोग मार देंगे, मैं उनके लिए सोने की तस्करी कर रहा था और मुझको पुलिस ने पकड़ लिया। ये बात सुनते इस्माइल आसिफा से बोलता है, तेरे भाई को अभी कोई नहीं बचा सकता, इसको सीधा मैं पुलिस
स्टेशन लेके जाऊंगा, और उसको बहुत मारता है और बोलता है तू अभी पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ। तभी करीम रोने लगता है और आसिफा का पैर पकड़ लेता और बोलने लगता है कि दीदी मुझे इस बार बचा लो, मैं ये कभी नहीं करूंगा, मैं ये शहर भी छोड़ दूंगा, नहीं तो मुझे हाजी मार देगा। ये बोलते बोलते वो पैंट में ही पेशाब कर देता है। करीम इतना डर गया था। आसिफा उसकी ये हालत देखे इस्माइल को मनाता है और बोलता है मेरे लिए आखिरी बार ये कर दो, ये कभी भी मुंबई नहीं आएगा, इसको एक बार इधर से बचा लो तुम। आज घर में बच्ची का त्योहार भी है और आसिफा के इतने मन्नतें करने के बाद इस्माइल अपने वर्दी के खिलाफ जाके उसको बचाता है और करीम को ट्रेन का टिकट और कुछ पैसे दे के बोलता है तू कभी भी मुंबई मत आना और इधर से चला जा। पर उसको ट्रेन से भेजते हुए 3 कांस्टेबल इस्माइल को देख लेते हैं। फिर अचानक घर में बिलाल आता है और बोलता है तुम लोगों ने करीम को देखा है, वो कहीं इधर आया था। वो दोनों लोग झूठ बोलते हैं। तभी हेडक्वार्टर से बुलावा आता है और वो लोग जाके देखते हैं कि उधर मकबूल का बॉडी पड़ा हुआ था और उसके गले में घाव का निशान था। फिर हमको दिखाया जाता है करीम के पीछे जब मकबूल गया था उन दोनों में हाथापाई होता है और करीम ने मकबूल का गला काट दिया है। ये सब कुछ देख के मानो इस्माइल सुन पड़ चुका था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था। इस्माइल किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। वो जब मकबूल के बीवी से माफी भी मांगता है वो मकबूल को एक थप्पड़ मारती है, मानो मकबूल खुद के नजर में ही गिर गया था। फिर मकबूल उधर से सीधा घर जाता है और अपने बीवी को सब कुछ खुल के बताता है और उसके बच्चे सब कुछ सुन रहे थे। अगले दिन मकबूल अपने हायर ऑफिसर अरविंद के पास जाता है और सब कुछ बताता है। मुझे पता नहीं था कि करीम ने ये सब कुछ किया है, अगर ये पता होता तो मैं उसे उधर ही जान से मार दिया होता। अरविंद तब बोलता है ये सब अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठ रहा है और पठान स्क्वाड बंद हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ बिलाल ने बयान दिया है। फिर हम देखते हैं इस्माइल को सस्पेंड कर दिया गया है उसके जॉब से। फिर वो जब नमाज पढ़ रहा था उधर बिलाल आता है और बोलता है हम सबने तुझ पे भरोसा किया था पर मुझ में और हिम्मत नहीं है, मैं भी हाजी से जुड़ रहा हूँ, और रोते उधर से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं दारा अपने दोस्तों के साथ लाला के दुकान पे जाता है और क्रीम रोल चोरी करता है और पड़ी को दे के बोलता है मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। पड़ी तब बोलती है मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। फिर हम देखते हैं इस्माइल का जॉब चले जाने के बाद वो दर बदर भटकता रहता है, हर एक जगह नौकरी के लिए अर्जी डालता है पर उसका नौकरी नहीं लगता। ये उसकी फूटी किस्मत बोलो या हाजी की मेहरबानी, ये हम कह नहीं सकते। अपने बच्चों को वो खिला नहीं पा रहा था सही से। हाजी उसको बीच में बोलता है कि तू अगर मेरे साथ जुड़ जाता है तेरी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं ले लूंगा और हम लोग दोनों मिलकर काम कर सकेंगे। पर इस्माइल तब भी मना कर देता है कि मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। रात को हाजी पठान को बोलता है वो बहुत काम का है, उसने जितना हमारा नुकसान कराया है उससे ज्यादा हमारा प्रॉफिट कराएगा। पुलिस ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, कैसे रेड्स मारते हैं, सब कुछ उसको पता है। अगर वो हमारे साथ मिल जाता है हमारा प्रॉफिट और भी दुगना तिगना हो जाएगा। और इधर मानो इस्माइल के किस्मत पे शैतान डेरा डाल के बैठा हुआ था। दारा को भी स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने फीस नहीं पे किया था। काम के लिए इधर इस्माइल परेशान हो रहा था। इसके चलते आसिफा ने अपने गहने भी बेच दिए थे। ईद आने वाली होती है, घर में पैसे ना होने की वजह से बच्चे जाके बकरे चुरा के लाते हैं। जब इस्माइल को ये बात पता चलता है तो वो दारा को बहुत मारता है, मारते ही उसका खून निकाल देता है। तब आसिफा उसको रोकती है। इतना मार खाने के बाद दारा के दिमाग में मानो खून सवार हो गया था। वो बकरे वाले के घर में जाके बकरे का सर काट के रख देता है। अगले दिन ईद होती है, सब लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे और इस्माइल को घर जाके पता चलता है कि करीम को हाजी ने पकड़ लिया है और उसको बुलाया है। उसको बुला के उसी के सामने करीम को मार देता है, ये बोल के अगर ये गवाही दे देता है ना तो हमारा साम्राज्य पूरा खत्म हो जाएगा और इसके ये काले काम में तू भी शामिल है। इस्माइल तू भी आज से अल्लाह का बंदा नहीं रहा, तेरे ईमान में भी आज से दाग लग गया है। तेरे घर में खाने की पैसे नहीं है, तेरे बच्चे अभी सड़क में भटक रहे हैं। तू अगर मर गया तो तेरी बीबी रास्ते में खुद को बेचेगी और तेरे बच्चे भीख मांगेंगे। अभी तू सोच ले तू किस साइड में है। ईमान तो तू पहले ही बेच दिया है तेरे साले को ट्रेन में बिठा के। फिर हम देखते हैं इस्माइल भी उन लोगों के साथ जुड़ जाता है। मजबूरी ऐसी चीज है कि सच्चे से सच्चे इंसान को भी झुका देता है। वही करीम के लाश को ठिकाना लगाता है और अब से वो हाजी के लिए काम करता है। फिर हम देखते हैं 1971 का दौर, जहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। सब कुछ मंदा था बट हाजी का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। तभी देश में धीरे धीरे इमरजेंसी का माहौल क्रिएट होने लगता है और एक सख्त पुलिस ऑफिसर आता है उसके शहर में जिसका नाम होता है मलिक। उसको पूरी छूट थी कि ये जो लोकल्स गैंग्स है उनको जेल में डालने की। वो आते ही हाजी, अन्ना और पठान को जेल में डाल देते हैं। समय मानो एक झपकी में बदल गया। तारा और उसके भाई लोग सब लोग बड़े हो जाते हैं और वो लोग पक्के सड़क चाप गुंडे बनते हैं। पैसा चुराना, फिरौती मांगना, लोगों को धमका के पैसा लेना, इन लोगों का आए दिनों का काम होता था। रात को हम देखते हैं मस्जिद का मौलाना आया था और इस्माइल से बोलता है हमारे हबीबा के लिए एक रिश्ता है, और दारा से बोलता है मस्जिद के लिए कुछ चंदे इकट्ठे कर दो, ये एक नेक काम होता है बेटा, तुम्हारे अब्बा भी करते थे। इधर हमको एक चीज देखने को मिलता है कि दारा, सादिक और उसकी भाई को इस्माइल पसंद नहीं करता था इस वजह से कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, और दारा और इस्माइल की कभी बनती नहीं थी इस वजह से कि इस्माइल चाहता था कि वो सीधा साधा बने, एक पुलिस ऑफिसर बने, पर दारा जुर्म के रास्ते में चल रहा था। फिर क्या, अगले
दिन दारा ने चंदा मांगना शुरू कर दिया। बहुत लोग दे रहे थे, बहुत लोग मना कर रहे थे। उसको दारा डरा के पैसे लेना चालू कर दे रहा था। कुछ पैसा वो खुद के लिए रख रहा था, कुछ पैसा वो मस्जिद के लिए बचा रहा था। फिर अगले दिन जब पठान के गुंडे लोग हफ्ता मांगने के लिए आते हैं, दुकानदार बताते हैं कि दारा हमसे हफ्ता मांग के गया, और पठान के लोग तब दारा को ढूंढ रहे थे। पठान के ना होने पे छोटा मोटा धंधा और हफ्ते वगैरह बिलावर उसका भाई उठा रहा था। फिर हम हबीबा को देखते हैं जो कि बड़ी हो चुकी है और वो उस लड़के को धमका रहा है जिसका रिश्ता मौलवी साहब ने लाया था। फिर जब बिलावर को पता चलता है कि दारा इस्माइल का बेटा है, वो इस्माइल को बहुत बेइज्जत करता है और बताता है तेरे बेटे को रेडी रखना, उसको काट के मैं फेंकूंगा। ये बात जब दारा को पता चलता है कि उसकी बाप की बेइज्जती बिलावर ने किया है, तो वो अपने दोस्तों के साथ उसके अड्डे पे पहुंचता है, उन लोगों को बहुत मारता है और पूरे अखाड़े में आग लगा देता है। जलते हुए अखाड़ा को इस्माइल भी देखता है और बोलता है ये दोजब का आग है, हम सबको जला देगा बेटा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं हाजी, अन्ना और पठान जेल से निकल रहे थे। बिलावर के अखाड़े पे आग लगाने की बात जब हाजी को पता चलता है, वो इस्माइल को बुलाता है, दारा से माफी मांगवाओ, तुम मेरे पुराने वफादार आदमी हो, इसलिए मैं उसको इस बार छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज वो कफन में लेटा हुआ होता। दारा दिमाग से बहुत ही तेज था, वो इस्माइल की बात मान जाता है। वो सादिक और अपने भाइयों का बात एक भी नहीं सुनता। वो जाके हाजी से हाथ मिला लेता है और हाजी बोलता है ठीक है दारा, मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, पर आज से तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और इस्माइल आज से तुम्हारा छुट्टी। हाजी का धंधा दारा बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा था, वो खूब पैसे छाप रहा था। हाजी का धंधा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा था, पर बिलाल दारा से बहुत चिढ़ रहा था। वो अपने भाई पठान को बताता है जिसने हमारा अखाड़ा जलाया, उसको ये हाजी ने काम में रख लिया। पठान तब बोलता है मौका हमको भी जरूर मिलेगा, तू जरा सब्र कर। फिर हम अगले दिन देखते हैं राशिद घर में आता है और बोलता है उसका निकाह होने वाला है। उसका जिगरी दोस्त दारा तो बहुत खुश होता ही है, इसके साथ साथ दारा के पूरे परिवार भी। राशिद बोलता है तूने कभी भी मुझे आड़े तेरे काम में नहीं लिया, बोलता था कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, आज देख मैं एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता हूँ, मैं अगर एक न्यूज छाप दूं तो आज बम्बई का राजा बन सकता है। तब दारा बोलता है अभी वो सब कुछ मत कर, तू अपने शादी पे ध्यान दे। अगले दिन बिलावर अब्दुल्ला और दारा को बहुत ही खड़ी खोटी सुना रहा था कि वो लोग अच्छे से वसूली नहीं कर पाते। एक साथ काम करने के वजह से अब्दुल्ला और दारा अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो लोग जाके एक बिल्डर को भी धमकाता है। अब्दुल्ला बोलता है तू भी मेरे तरह ही है, वो इन सारे पैसे को हराम मानता है, वैसे मेरी अम्मी भी है, वो भी अभी तक हज में जाने के लिए लोगों के घर में बर्तन मांजते हैं, पर मेरा पैसा एक भी नहीं लेती। अगले दिन हम देखते हैं दारा के भाई ने बिलावर से झगड़ा मोड़ लिया था, क्योंकि दारा के भाई के वजह से बिलावर को लॉस हो गया था। उसने बिलावर के पैसों पे घपला कर दिया था। उसको बचाने के लिए दारा बिल्डर से लिए गए पैसे उधर जाके रख देता है और उसको बचा लेता है। जब ये बात हाजी और उनके लोगों को पता चलता है, वो लोग अब्दुल्ला से दारा को पिटवाते हैं। अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल था, पर उसको ये करना पड़ा। इसके बाद दारा उन सब के खिलाफ हो जाता है और अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नया गैंग बनाता है और अपने दोस्त राशिद को बोल के ये खबर न्यूज़पेपर में छपवा देता है कि नया डॉन आ चुका है मुंबई का। इस खबर को देख के हाजी पठान भी गुस्सा जाता है। हाजी बोलता है दारा को जिंदा पकड़ने का, पर पठान अपने गैंग और भाई के साथ प्लान बनाता है कि उसको खत्म कर देते हैं। पठान अपने दो शूटरों को बुलाता है और झांसे में लेने के लिए अब्दुल्ला को बोलता है तुम उसको गाड़ी से पिक करोगे, उसको कभी पता ना चले कि हम उसको मारना चाहते हैं। तभी बिलावर बोलता है भाई हम क्या अब्दुल्ला पे भरोसा कर सकते हैं, वो तो उसका दोस्त है ना, अगर वो दारा को मारे तो सही है, नहीं तो तुम लोग उसे भी खत्म कर देना। फिर अब्दुल्ला प्लान के हिसाब से उसको लेने के लिए जाता है, तब बहुत लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर अब्दुल्ला उसको नहीं मार पाता। ये देखकर जब वो लोग अब्दुल्ला पे भी हमला करते हैं, तब दारा और अब्दुल्ला मिलकर सारे लोग को खत्म करते हैं और अब्दुल्ला फिर दारा के गैंग में शामिल हो जाता है। और इधर हाजी बहुत गुस्सा जाता है पठान के ऊपर, मैंने बोला था कि उसको तुम नहीं मारो, उसको जिंदा पकड़ो। अब देखो अब्दुल्ला भी उसके साथ हो गया। अब वो दारा को सारे गैंग का ठिकाना, सारा प्लान बताएगा, क्योंकि अब्दुल्ला हमारे साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, थोड़ा तो दिमाग से काम लेना चाहिए ना पठान। फिर हम देखते हैं राशिद का शादी हो रहा था नसरीन के साथ। वो लोग बहुत खुश थे। जब रात में राशिद का सुहागरात होने वाला था, तब पठान राशिद के घर आदमी भेजता है, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में दारा के बारे में इतना बड़ा बड़ा हेडलाइन छापा था। वो लोग जाते हैं और राशिद को बहुत मारते हैं। राशिद का पूरा मुंह चाकू से चीर देता है और नसरीन का रेप करके उसको मार देते हैं। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो लोग फिर दोनों को ले जाके तालाब में फेंक देते हैं। राशिद कैसे भी उधर जिंदा बच जाता है, पर वो बहुत ही जख्मी हालत में था, कभी भी वो मर सकता है। फिर दारा उसको देखने के लिए जाता है। राशिद उसके सामने ही दम तोड़ता है। राशिद दारा का बचपन का दोस्त था। ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग होता है। वो जब नसरीन को देखता है, उसको भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा था। इतने बेरहमी से कैसे कोई किसी का रेप करके मार सकता है, और इससे तो कोई दुश्मनी भी नहीं था। तब इस्माइल बोलता है ये सब कुछ रोक दे, नहीं तो और खून खराबा होगा, पर बात हाथ से तब तक निकल चुकी थी। पठान ने उसके भांजों को एक जगह छुपा दिया था, पर दारा ने पूरे शहर में कत्लेआम मचा दिया था। वो उन लोगों को ढूंढ रहा था और एक एक को चुन चुन के मार रहा था। मलिक अपने हायर अथॉरिटी को बोल रहा था, सर मैं यही चाहता था कि दारा के गैंग और पठान का गैंग एक साथ लड़ मरे, इस
इसलिए मैं दारा के सामने नहीं आऊंगा क्योंकि उसके सर में अभी खून सवार है और वो अभी नया नया उभर रहा है। उसी का ही जोश इस पठान और हाजी को खत्म करेगा। दारा पठान के हर एक गुंडे को मारते जा रहा था और मलिक भी उसका मदद कर रहा था। वो हाजी के हर एक अड्डे पे छापा मार रहा था और दारा को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था। मलिक दारा से मिलता है और बताता है तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए, हाजी और पठान का खात्मा। मैं तुमको पठान के भांजे का लोकेशन दे रहा हूँ, इसके बदले तुमको इन दोनों की जान मुझे देना पड़ेगा। फिर क्या दारा लोकेशन पे जाता है और पठान के भांजों को बहुत बेरहमी की मौत देता है। तब हाजी समझ जाता है कि सिर्फ धंधे का ही नुकसान हो रहा है और बहुत लोग मर रहे हैं। ये सबको रोकने के लिए हाजी फिर इस्माइल को बुलाता है। इस्माइल को बुला के वो बोलता है तुम दारा को समझाओ, हम सब कुछ भूल जाएंगे, वो हमारे साथ समझौता कर ले। इस्माइल दारा को जाके बोलता है बेटा तू ये सब कुछ भूल जा, हाजी तुझको माफ कर देगा, हम लोग जाके उनसे माफी मांग लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। दारा अपने बाप इस्माइल की बात तो मान लेता है पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो हाजी के घर तो जाता है पर माफी मांगने के लिए नहीं। बम्बई के 4 हिस्से होंगे, एक हिस्सा दारा की तरफ आएगा। इस पे पठान, बिलावर और अन्ना सब लोग मना करते हैं पर हाजी को पता था अगर मैंने इसको एक हिस्सा नहीं दिया ये पूरा बम्बई जला देगा। और इस्माइल शौक हो जाता है कि मैंने तो इसको समझौता करने के लिए लाया था और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने तक और आज एक गैंगस्टर का पिता इस्माइल बन चुका था। हाजी कुराने पाक पे दारा का हाथ रख के जबान लेता है तुम और खून खराबा नहीं करो। फिर दारा अपने हिस्से की बम्बई संभाल रहा था और सोने की तस्करी करके खूब पैसा कमा रहा था। दारा की गैंग रातों रात माला माल होने लगा और सबकी चाल ढाल बदलने लगी। फिर हम देखते हैं दारा की भाई सादिक का शादी हो रहा था और घर में सब लोग खुश थे एक्सेप्ट इस्माइल, क्योंकि इस हराम के पैसे पे शादी होना इस्माइल को नागुजार था। फिर हम देखते हैं दारा परी से मिलने के लिए जाता है और उसको प्रपोज करता है। परी भी मान जाती है और वो लोग एक साथ घूमने लगते हैं। तब इस्माइल आसिफा से बोलता है हराम के पैसों पे शादी और ये घर में मैं नहीं रह सकता। और फिर वो एक भाड़े की खोली में जाके रहने लगता है। आसिफा जाके उसको समझाती है कि अगर मैंने उस दिन तुमको रोक लिया होता कि करीम का मदद ना करो तो आज तुम हाजी के लिए नहीं काम कर रहे होते, पर मैं आज तुमको जरूर रोकूंगी। अगर तुमने आज सादिक के शादी में शामिल नहीं हुए तो तुम अपने बच्चों से भी दूर हो जाओगे। फिर इस्माइल शादी में शामिल होता है पर उसका मन नहीं था। शादी के मुहूर्त पे हाजी, पठान, बिलावर भी आते हैं उन लोगों को बधाई देने के लिए। हाजी के साथ दारा दो दुबई वाले शेख को नोटिस करता है। फिर वो अब्दुल्ला से पूछता है क्या हम भी क्या विदेश में बिजनेस फैला सकते हैं। हाजी उनसे डायरेक्ट लेके माल बेचता है, हम भी बेचेंगे, हिस्सा तो मुंबई का हुआ है बाहर का नहीं। अब्दुल्ला बोलता है हाँ जरूर कर सकते हो, मैं नेटवर्क्स निकालता हूँ। फिर वो लोग दुबई जाते हैं, शेख से मिलते हैं और हाजी से भी दुगना रकम ऑफर करते हैं और उन लोगों को भी डील मिल जाती है। जोरों शोरों से वो लोग सोने की तस्करी शुरू कर देते हैं विदेश से लेकर देश तक। अब सोने की तस्करी के लिए पानी नहीं प्लेन यूज हो रहा था, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे थे। दारा के तेज दिमाग की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा था। दारा एक दिन परी के साथ डेट पे जाते हैं। डेट खत्म होने के बाद वो लोग दोनों एंजॉय करने लगते हैं और दूसरी तरफ उसका भाई भी रातें रंगीन कर रहा था पर अपने बीवी के साथ। पठान को तब दारा से जलन होने लगता है कि वो सारा धंधा लेके जा रहा है। तब वो बोलता है अगर हम खुद नहीं मार सकते हम तो किसी को हायर कर सकते हैं ना। फिर हम लोग देखते हैं एक खूनी को जो कि एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है और आजू बाजू में लोग मरे पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं पठान उस आदमी को पैसा देता है दारा की पूरे फैमिली को खत्म करने के लिए कि कोई बच्चा भी ना बचे। वो सीरियल किलर का नाम होता है गनिया सुरवे। दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि दारा का भाई सादिक एक वेश्या के चक्कर में होता है। वो अपने पत्नी से खुश नहीं था। सादिक की पत्नी हबीबा को सब कुछ बताता है कि उसके पति सादिक एक वेश्या के चक्कर में है और हबीबा जाके दारा से बात करती है। सादिक उम्र में दारा से बड़ा होता है तो इसलिए उससे बात नहीं कर पाता। वो सीधा पहुंचता है इस्माइल के पास और बोलता है बाबा आप जाके बात करो, पर इस्माइल साफ साफ मना कर देता है और बोलता है तुम लोगों से मैं और उम्मीदें क्या कर सकता हूँ, इन सब में मुझे मत घसीटो। सादिक की पत्नी पेट से होती है। तब दारा बोलता है तू अभी इधर का ही काम संभाल, मैं और अब्दुल्ला बाहर का काम संभालेंगे। फिर हम देखते हैं परी के घर में उसके बाबा उसको रोक रहे थे कि तुम दारा जैसे गुंडे से शादी मत करो, वो तो अभी गुंडा भी नहीं है, गैंगस्टर है मुंबई का। जब परी मना करती है तब उसको थप्पड़ भी लगा देती है और उसी टाइम दारा आ जाता है और सब कुछ देख लेता है और वो गुस्से में जाके लाला का गला दबा देता है। ये सब कुछ देख के परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उधर से दारा को जाने के लिए बोलता है और बोलता है अब से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब्दुल्ला के नेटवर्क से पता चलता है कि उन लोगों को जान का खतरा है, इसीलिए इस्माइल के घर में सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया था और हबीबा को भी अब्दुल्ला ने एक गन दे रखी थी। और दूसरी तरफ सादिक घर में झगड़ा करके वही वेश्या के पास जाता है, पर गनिया ने उधर भी सेटिंग बिठा के रखा था। मौका देख के पहले तो वो दारा के खोली पे हमला करता है पर वो सब लोग कैसे भी बच जाते हैं और इस्माइल के घर में भी जब हमला होता है हबीबा उनको बचा लेती है। बाकी रहा सादिक जो कि वेश्या
वेश्या के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है और बोलता है मैं तुझसे शादी मनाएगा, पर वो गनिया के रेडर से नहीं चूकता। गनिया उसको और उसके वेश्या को बेरहमी से मौत देता है। घर में फिर मातम का माहौल होता है, सब लोग बहुत रो रहे थे। दारा तो सादिक के लाश को दफना देता है, पर उसके सर में खून सवार था। इस्माइल दारा को समझाता है आज तो एक बेटा गया है, अगर तूने ये सब नहीं रोका हमारे पूरे परिवार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और मैं तुझसे आज एक वादा करता हूँ, अगर आसिफा और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर दारा कहाँ रुकने वाला था, वो प्लान बनाता है कैसे सुरवे को मारा जाए। और दारा धीरे धीरे बदल रहा था, उसमें इंसानियत मानो खत्म हो रहा था, उसको बस अपने जीत से मतलब था। हाजी दारा को बता देता है कि पठान ने मनिया सुरवे को भेजा था तेरे भाई सादिक को मारने के लिए, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दारा फिर मलिक का मदद लेता है सुरवे को मारने के लिए। वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि दारा के साथ वो मिलकर जब काम कर रहा था उसके हराम के पैसे से ही वो मजा मारता था। फिर मलिक के इंटेल सोर्स के मदद से वो लोग सुरवे को पकड़ते हैं और दारा और मलिक मिलकर उसको खत्म करते हैं। पठान अपने सब लोगों को अंडरग्राउंड हो जाने को बोलता है क्योंकि उसे भी डर था अगर वो बाहर रहा तो वो दारा के हाथों मारा जाएगा। और दूसरी तरफ मलिक के सीनियर ऑफिसर बोलते हैं मुझे पता है कौन कौन गैंगस्टर से मिला हुआ है, कौन कौन पैसे भी लेते हैं, इनमें से हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ कुछ लोग हैं। अगर मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठा तो मैं तुम्हारा नाम जरूर लूंगा, अगर और एक इनकाउंटर हुआ तो तुम लंबा फंसोगे मलिक। फिर हम देखते हैं मलिक दारा के प्लान से हट जाता है। फिर हम देखते हैं दारा अकेले ही हारून और राइसजादे को मारने का प्लान बनाता है। वो लोग अन्ना के डेरे में छुपे हुए थे। उधर फिर दारा के लोग हलवाई बन के जाते हैं और गोलियां चला देते हैं, सब लोगों को चुन चुन के मारते हैं और आखिर में दारा अन्ना को भी मार देता है। हारून को पठान गुजरात भेज देता है और राइसजादा को पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं। मलिक के हाथ भी बंधे हुए थे, वो चाक के भी अब दारा का मदद नहीं कर सकता, उसको कोर्ट में पेशी करना ही पड़ेगा राइसजादा को। फिर दारा प्लान बनाता है और अपने गैंग में एक शार्प शूटर को हायर करता है जिसका नाम छोटा होता है। वो बोलता है तुमको उसको कोर्ट के अंदर ही मारना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होता। फिर छोटा प्लान बनाता है कैसे वो राइसजादा को कोर्ट के अंदर ही ठोकेगा। और एक दिन मलिक इस्माइल से बात करने के लिए आता है कि आप एक मदद करो, राइसजादा को सजा मिले, उसको दारा कुछ ना कर पाए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। तब इस्माइल बोलता है खुद के वर्दी को देखो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, मैं भी था, बहुत ईमानदार था, पर इन लोगों ने मुझे ईमानदार नहीं रहने के लिए दिया, मेरा एक गलती, आज मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। दारा मेरे और तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर चला गया है, अगर तुम राइसजादा को सजा दिलाने के लिए कामयाब होते हो तो मैं समझूंगा तुम तुम्हारे वर्दी के साथ जस्टिस कर रहे हो। फिर हम देखते हैं छोटा रात को कोर्ट में ही रुकता है, किसी को पता नहीं होता कि वो टॉयलेट में छुपा हुआ है। वो सारा रात उधर वेट करता है, खाना खाता है और अगले दिन सुबह वो पूरा फॉर्मल ड्रेस पहन के उधर से निकलता है। दिखने में लग रहा था कि वो एक वकील है। जब राइसजादा को कोर्ट के अंदर मलिक ला रहा था तभी उन पे छोटा गोली चला देता है। राइसजादा कैसे भी बचते बचाते भागता है पर छोटा के हाथ से वो नहीं बच पाता, उसको पॉइंट ब्लैंक में रख के छोटा गोली चला देता है। मौका देख के उधर से निकल भी जाता है, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाते। फिर दारा छोटा से मिलने के लिए जाता है और उसको शाबाशी देता है। फिर हम देखते हैं दारा को विदेश जाना होता है और उसकी माँ की तबीयत भी खराब थी तो उनका देखभाल करने के लिए अपने छोटे भाई को रख के गया था और बोला था सिक्योरिटी टाइट रखना। पठान को ये खबर मिलते ही वो हॉस्पिटल में हमला करता है, लकीली कोई नहीं मरता पर सब लोग जख्मी हो चुके थे। फिर दारा को खबर मिलते ही वो तुरंत इंडिया वापस आता है। ये सब कुछ देख के वो सोचता है जड़ से मिटाने का टाइम अब आ चुका है। वो अब्दुल्ला और छोटा जाके पठान को अपने घर में ही ठोक देता है। ये सब कुछ करने के बाद पूरा शहर में नाकाबंदी शुरू होने वाला था। मलिक को बोला जाता है एनी कॉस्ट दारा को अरेस्ट करो या मार दो, पर ये खबर पहले ही दारा को लग जाता है और वो बोलता है हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, हमको जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा। और अपने अब्बू इस्माइल को भी बोलता है कि आप लोग हमारे साथ चलो दुबई, हम लोग उधर सेफ रहेंगे। तभी इस्माइल बोलता है मैं मेरे शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और मेरे साथ अगर तूने जोर जबरदस्ती की तो एक लाश तेरी बिछेगी इधर। आसिफा भी इस्माइल के साथ रुक जाती है और जाते टाइम हबीबा बोलती है भाई तुम उधर चले जाओ, मैं इधर रहते हूँ, माँ बाबा को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। फिर हम देखते हैं दारा और उसके भाई लोग दुबई के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हबीबा चेयर पे बैठी हुई थी। और जब मलिक आता है और बोलता है कि हबीबा तुम इधर क्या कर रहे हो, तब हबीबा बोलती है भाई के जाने के बाद बम्बई को कौन देखेगा। और ये सब कुछ होते हुए इस्माइल दूर से देख रहा था और उसकी पूरी बॉडी मानो ठंडी पड़ गई थी। जिस हबीबा को उसने पाला था इतने लाड प्यार से, सोचा था कि वो कभी जुर्म के रास्ते में नहीं जाएगी, पर आज वो दारा के पावर के वजह से बम्बई पे राज करने की सोच बना रही थी। फिर हम कुछ समय बाद हारून को देखते हैं गुजरात में और वो सुबह सुबह हल्का होने के लिए गया था, तभी उधर उसको मार दिया जाता है। दारा भले ही दुबई में था पर पूरा नेटवर्क का जाल इधर बैठ के हबीबा बुन रही थी। मैंने आप लोगों को बोला था एक्सप्लेनेशन के एंड में आप लोगों के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट और कुछ नहीं, आप लोगों के लिए हमारा एक फ्री सर्विस है जो कि अब लाइफ टाइम अवेल कर सकते हो। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से जरूर ज्वाइन हो जाइए। Hey guys!
ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।